Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video I will explain you the second lecture of the chapter, The Midnight Visitor, from the book Footprints Without Feet. Students, this chapter is written by Robert Arthur. स्टूडेंट, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट था और फॉलर एक राइटर था। फॉलर ऑजिबल के पीछे पीछे ही उसके कमरे तक भी आया था और जब वो दोनों कमरे में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद था और वो क्या चाहता था, जो ऑजिबल को जो इम्पोर्टेंट पेपर्स आज रात मिलने वाले थे वो उन पेपर्स को हासिल करना चाहता था और वो अपने हाथ में एक पिस्टल लिए हुए था और वो कहता है कि इस जो पेपर्स हैं वो आप मुझे दे दो और वो मेरे हाथ में सबसे ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो यहाँ तक कल आपका हो गया था। आज इसके बाद का देखिए शुरू करते हैं। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। ऑजिबल ने जब देखा कि मैक्स वहाँ सामने खड़ा हुआ है तो वो मूव्ड एन आर्म चेयर, उसने एक आर्म चेयर माने आरामदायक जो चेयर होती है कुर्सी, वो खिसकाई और उस पर हैवीली माने जोर से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। और वो थोड़ा सा भड़कते हुए बोलने लगा कि इस बार मैं जो मैनेजमेंट है यानी ये जिस होटल का जो प्रबंधक है उसके साथ में डेविल माने झगड़ा करने वाला हूँ। एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम चाहो तो शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, उसने बड़ी ही गंभीरता से स्ट्रिक्टली इस बात को कहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, यानी ये एक महीने में दूसरी बार है दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी, कि ये एक महीने में दूसरी बार है जब कोई व्यक्ति मेरे कमरे में घुस आया है उस न्यूसेंस माने जो उस सिरदर्द बालकनी से, यानी ये जो बालकनी है ये मेरे लिए सिरदर्द बनी हुई है, परेशानी बनी हुई है और यहाँ से दूसरी बार कोई एक महीने में आया है। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और जो फॉलोअर खड़ा था उसकी आंखें या उसकी नज़र जो उस रूम में जो सिंगल विंडो थी, एकमात्र विंडो थी, उसकी ओर पड़ी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक सामान्य सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके बाहर जो नाइट थी वो सिर्फ काली काली नाइट ही दिखाई दे रही थी, यानी बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था उसके आगे बालकनी के बाहर। बालकनी, मैक्स सेड, तो मैक्स जो था वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हुए बोला बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी थोड़ा सा एक्साइटेड होते हुए, उसके अंदर एक्साइटमेंट उठ रहा था। वो कहता है कि नो, अरे नहीं, मैं कोई बालकनी से नहीं आया हूँ, एक पास की, यानी मेरे पास तो एक पास की थी चोर चाबी और मैं चोर चाबी से तुम्हारे मेन डोर से आया हूँ, उसमें से चाबी से डोर को अनलॉक करके। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, और यदि मुझे इस बालकनी के बारे में पता होता तो निश्चित ही मेरी कुछ समस्या बच गई होती, यानी मैं इतनी परेशानी से यहाँ पर अंदर आया, मुझे पहले से बालकनी के बारे में पता होता तो फिर मैं सीधे बालकनी से ही आता, यहाँ से आना तो बहुत आसान था। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सैड विद एक्सट्रीम इरीटेशन। ऑजिबल ने बड़े ही इरीटेशन के साथ में बड़े चिड़चिड़े स्वभाव से बोला, अरे ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये तो जो दूसरा अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर, उसने बड़ी मतलब जैसे एक्सप्लेन कर रहा हो उसको समझाते हुए फॉलर की ओर देखा। यू सी, ही सेड, तो उसने कहा देखो, दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, कि ये जो मेरा कमरा है वो एक बहुत बड़ी यूनिट का, बहुत बड़े कमरे का एक हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम था दूसरा, थ्रू द डोर देयर, यानी वहाँ जो दरवाज़ा है उसके बाद, यूज टू बी ए लिविंग रूम, वहाँ एक लिविंग रूम यानी कि बैठक हुआ करती थी।
इट हैड द बालकनी, और इस कमरे की, इस बड़े से कमरे की एक बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और जो अब मेरी जो विंडो है वहाँ तक एक्सटेंड्स होती है, यानी वहाँ तक आ गई है। यानी अगर हम इस विंडो से उधर देखें तो हमें दूसरे जो घर हैं उनकी बालकनी मिलेगी हमें। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यानी इसके 2 दरवाजे नीचे जो एक एम्प्टी रूम है, तुम वहाँ से मेरे कमरे में इस बालकनी के माध्यम से, बालकनी में से हो करके बड़ी आसानी से आ सकते हो। एंड समबडी डिड इट लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने इसको किया भी। दस मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैंने मैनेजमेंट से जब बात की, यानी होटल के प्रबंधन से जब बात की, तो उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि वो इसे ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे नहीं किया है। मैक्स ग्लेंस्ड एट फाउलर, मैक्स फाउलर की ओर देखने लगा, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, जो कि ऑजेबल से ज़्यादा दूर नहीं, उसके पास ही बड़े ही स्टिफली, माने बड़े ही रूखेपन से, बड़ी विचित्र तरीके से वो खड़ा हुआ था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और उसने एक कमांडिंग जेस्चर के साथ में, यानी एक उनको आदेश सा देते हुए जो गन थी उनकी दोनों ओर वेव कर दी, लहरा दी। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, ही सेड, उसने कहा। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, और मुझे लगता है कि अभी हमें आधा घंटा और वेट करना है, हमें यहीं रुकना है। 31 minutes, ऑजिबल सैड मूडली, ऑजिबल ने बड़ी मूडली, बड़ी थोड़ी सी प्रसन्नता से कहा, मेरे भाई 30 मिनट्स वेट करना है अभी। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, यानी जो अपॉइंटमेंट थी वो कितने बजे की थी? 12:30 की थी। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, उसने कहा, मैक्स मैं सोचता हूँ कि तुम्हें ये रिपोर्ट के बारे में सब कुछ कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली, और जो छोटा जासूस था वो बड़े ही ईविली, माने बड़ी ही दुष्टता से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और मैं ये सोचता हूँ, यानी हम ये सोचते हैं काश हमें पता होता कि तुम्हारे जो लोग हैं उनको ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन फिर भी कोई अभी तक नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज रात मुझे ये वापस मिल जाएगी। व्हाट इज़ दैट, हुआ क्या है? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, यानी जो दरवाज़ा था ऑजिबल का, उसके रूम का, उस पर अचानक ही नॉकिंग होने लगी, दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। तो फॉलोअर एकदम से जंप होकर के एकदम उछल पड़ा दरवाजे से, एकदम जैसे इस तरह की स्थिति थी, और उसमें एकदम दरवाज़ा खटखटाने लगे। तो जो सिंपल सा व्यक्ति होगा तो वो तो एकदम डर ही जाएगा, तो फॉलोअर डर गया। ऑजिबल जस्ट स्माइल, और ऑजिबल केवल मुस्कुराया। उसने बोला, दैट विल बी द पुलिस, वो तो पुलिस होगी। ही सैड, आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने सोचा था कि इतनी इम्पोर्टेंट पेपर हैं जिनके हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो पेपर जो हमें मिलने वाले हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो उनके लिए थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो मैंने ये बात सोची थी, तो आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, तो इसलिए मैंने पुलिस को ये इन्फॉर्म कर दिया था, मैंने उनको बता दिया था कि मेरे ऊपर निगरानी रखें, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, इस बात को श्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे पास वो पेपर आने वाले हैं और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, कोई भी आकर के वो मेरे से पेपर छीन सकता है, मुझे मार भी सकता है। तो इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था इस बारे में कि वो मेरे ऊपर नज़र रखें। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स ने अपने जो होंठ थे बड़े ही घबराहट से उसने काटना शुरू किया। वो सोचने लगा अब तो यहाँ पुलिस आ गई। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो नॉकिंग है वो रिपीटेड होने लगी, बार बार खटखटाया जाने लगा। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजिबल आस्क्ड, ऑजिबल ने उससे पूछा, मैक्स अब तुम क्या करोगे? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं इस जो दरवाजे पर खटखटाया जा रहा है, अगर मैं उसका आंसर नहीं दूं, यानी का मतलब है दरवाज़ा न खोलूं, दे विल एंटर एनीवे, तो वो पुलिस है वो कहीं से भी एंटर कर जाएगी, कहीं से भी आ जाएगी, हो सकता है इस जो बालकनी है इसी से आ जाए या कहीं से भी आ जाए। द डोर इज़ अनलॉक्ड, जो दरवाज़ा है वो अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट,
और वो दरवाज़ा वैसे खुला हुआ है, वो सीधे वहीं से आएंगे और उनको तुम्हें शूट करने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, वो हाल तुम्हें शूट कर देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। मैक्स का जो चेहरा था वो क्रोध से एकदम काला सा पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, और वो तुरंत ही जो विंडो थी उसकी तरफ तेजी से, स्विफ्टली माने तेजी से वो वापस हो गया। ही swung a leg ओवर द सिल, और उसने अपनी एक टांग जो विंडो की जो सिल होती है जो आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में, उसमें नेक्स्ट पेज पर आपकी पिक्चर है तो उसमें उसने एक टांग उस पर रख ली। सेंड देम अवे ही वॉन्ट, और उसने उनको चेतावनी दी कि उनको वापस भेज देना। आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं यहीं बैल्कनी में उनका वेट करूंगा, यानी वो लोग चले जाएंगे तो मैं फिर से आऊँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट, या तो उनको भेज दो नहीं तो मैं उन्हें शूट कर दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपना खतरा मोल ले लूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और जो दरवाजे पर जो नॉकिंग हो रही थी वो और भी ज़्यादा ज़ोर से होने लगी। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, और एक आवाज़ जोर जोर से पुकारने लगी। क्या पुकारने लगी? मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest, अपनी बॉडी को इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए, मोड़ते हुए कि जो उसकी गन है वो अभी भी जो ऑजिबल है फैट मैन और उसका गेस्ट यानी कि फाउलर, दोनों की ओर जो गन है वो बनी रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। आदमी ने यानी कि मैक्स ने क्या किया, अपने उस फ्री हैंड से, यानी एक हाथ में उसकी गन थी दूसरा हाथ उसका फ्री था, उससे उसने जो विंडो का फ्रेम था उसको पकड़ लिया और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, और वहीं वो विंडो पे एक तरह से लटक गया, जैसे ऊपर वाला फ्रेम एक तरह से पकड़ लिया हो उसने और फिर वो लटक गया हो वहीं पर। देन ही स्वंग हिज अदर लेग, और फिर उसने अपनी दूसरी टांग भी स्वंग करके यानी उछाल करके विंडो के बाहर निकाल दी। एंड ओवर द विंडो सिल, और ओवर विंडो सिल के बाहर की तरफ निकाल दी। द डोर नॉब टर्न, तभी जो डोर नॉब थी यानी जो दरवाज़ा होता है उसमें जो नॉब होती है, इसको घुमा के हम दरवाज़ा खोलते हैं, वो मुड़ी, यानी कि पुलिस एंटर करने वाली थी। स्विफ्टली मैक्स पॉज्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और मैक्स ने स्विफ्टली माने तेजी से अपने आप को पुश किया विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, यानी विंडो सिल पर उसने हाथ रख के आगे की ओर पुश किया जिससे नीचे कूद जाए। टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द विंडो सिल, यानी विंडो सिल से अपने आप को फ्री करने के लिए। एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और बैल्कनी में नीचे कूदने के लिए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो नीचे कूदा उस बैल्कनी से, वहाँ से गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, श्रीली माने बहुत तेज, यानी बहुत तेजी से वो एक बार चीखा। द डोर ओपेंड, तभी दरवाजा खुला। एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और वहाँ कौन खड़ा था? एक वेटर खड़ा था हाथ में ट्रे लिए हुए, और उसमें क्या थी? ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस, एक बॉटल थी और 2 ग्लास थे, यानी कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पर, तो सिर्फ एक वेटर आया था जो हाथ में ट्रे और बॉटल और ग्लासेस लेकर के आया हुआ था। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, और वो क्या बोला ऑजिबल से कि ये आपकी ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे, तो ऊपर आते हुए नीचे पहले आपने ये ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी, तो मैं ये देने आया हूँ। ही सेड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने क्या किया, जो ट्रे थी वो टेबल पर रख दी। डेफ्टली अनकॉर्क द बोतल, और जो बॉटल थी उसको अनकॉर्क किया, नहीं उस पर जो कॉर्क का ढक्कन लगा होता है उसको उसने डेफ्टली माने तेजी से हटा दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और फिर कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जो फॉलोअर जिसका चेहरा बिल्कुल इस घटना से एकदम आश्चर्यचकित होकर के सफ़ेद पड़ गया था, वो उसने उसकी ओर घूरा, वो घूरने लगा जो वेटर आया था, और वो बोलता है ऑजिबल की तरफ देख करके, बट लेकिन ही स्टेमर्ड, उसने लड़खड़ाते हुए बोला, द पुलिस, यानी पुलिस कहाँ है? वो तो पुलिस आने वाली थी अंदर, तो देयर वर नो पुलिस ऑजिबल साइड। ऑजिबल ने गहरी सांस लेते हुए, अरे कोई पुलिस नहीं थी, ओनली हेनरी, केवल हेनरी था, whom I was expecting, जिसका मैं पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था, यानी मैं उसे ऑर्डर दे करके आया था कि वो मेरे लिए एक
बॉटल और 2 ग्लासेस ले आए, क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पर आए थे, इसलिए मुझे पहले से ही पता था कि वो कौन है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन वो आदमी जो बालकनी के बाहर है उसका क्या? तो फाउलर ने उससे पूछा। तो नो सेड ऑजिबल ने कहा नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र, तुम देखते हो देयर इज़ नो बालकनी, वहाँ पर तो कोई बालकनी ही नहीं है। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? इसमें क्या था कि जो ऑजिबल है, जैसा कि फॉलर ने समझा था कि वो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है, सीक्रेट एजेंट की क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। एक तो वो फैट मैन है, लेकिन यहाँ उसकी जो क्लेवरनेस जो एक सीक्रेट में होनी चाहिए वो यहाँ पर क्लियर हुई।